नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और चलिए यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके सिचुएशन में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो क्या जानने की ज़रूरत है आपको? तो क्या जानने की ज़रूरत है आपको? देखिए, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है आपको पता है और परमात्मा जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी आई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी निराशा में हैं, कुछ भी आपका मन उदास है, निराश है, कुछ भी बात को लेकर हो सकता है, चाहे करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, किसी भी बात को लेकर, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा आप ऐसी एनर्जी में हैं, जब आप इंसान अच्छे हैं, अनुभवी हैं, बुद्धिमान हैं, इतना कुछ आप में है, बहुत कुछ टैलेंट है आप में। तो ये एनर्जी आपने ऐसे क्यों बना रखी है? क्योंकि अब वास्तव में आप ऐसे हैं नहीं कि इंसान दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं, दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन खुद के लिए अंदर से सहारा महसूस कर रहे हैं कि कोई तो हो जो हमें राह दिखा दे, कोई तो वो रास्ता दिखा दे। ऐसी एनर्जी आपने बना रखी है, तो ऐसी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आत्मविश्वास में आने की ज़रूरत है आपको और परिस्थिति को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। क्लियर रहिए, देखिए स्पष्ट हैं भी आप ऐसे, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो काफ़ी क्लियर है, स्पष्ट है, आप सही को सही और गलत को गलत, ऐसे इंसान आप हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। लेकिन अभी आप किसी कुछ बातों को लेकर काफ़ी निराश से लग रहे हैं आपको, जैसे अंदर से एक अंतर्मुखी इंसान हो जाता है ना, इंट्रोवर्ट जैसे हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसी एनर्जी में आप हैं। तो ये यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने साथ अपने मन में आत्ममंथन करने की अच्छी बात है ये। लेकिन जो एक उदासीन एनर्जी है ना, इस सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है आप अपने आप में ही काफ़ी सक्षम हैं। ठीक है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है आपको। आप काफ़ी दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, इनोसेंट हैं आप, काफ़ी दिल अच्छा है, हो सकता है। और लेकिन अब यहाँ पर दिल अच्छा होने के साथ साथ अब आपको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कई बार आप ऐसे हो जाते हैं कि आप परवाह नहीं करते, जैसे दूसरों की कौन क्या कह रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी ही धुन में लग जाते हैं। अभी किसी भी बात को लेकर हो सकता है, आपने जो ठान लिया बस अपनी धुन में मगन अपना चलते रहते हैं। अब ये नहीं देखते कि इसमें नुकसान क्या है। कोई भी बात हो सकती है अब यहाँ पर। तो आपसे देखिए ये कहा जा रहा है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका सिचुएशन चाहे जो भी हो, तो कई बार अगर आपके दोस्त या माता पिता कोई भी कुछ आपको समझाने का प्रयास करता है ना किसी भी बात को लेकर, तो आपको उसकी सुननी चाहिए। ये नहीं कि लापरवाह से बने रहें, बस अपनी धुन में मगन हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है, आपकी जो सिचुएशन है वहाँ पर समझिए इस बात को कि अगर कोई आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा है तो क्या है। तो यहाँ पर आपको लापरवाह नहीं होना है, समझदारी से आपको काम लेना है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन आपकी बन जाएगी। आपके लिए देखिए ये है कि आप अगर निराश हैं कि कोई मेहनत रंग नहीं ला रही, कहीं पर भी आप कुछ भी कार्य करते हैं सफलता नहीं मिल रही है आपको, तो इस एनर्जी से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सफलता आपको मिलते हुए नज़र आ रही है बहुत ही जल्द। बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाएगी। और अभी अगर संघर्ष महसूस कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए डिवाइन आपको इस सब से बाहर कैसे निकाल देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि आप ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देखिए कि हमारे हाथ में होती हैं, कर्म हम करते हैं उसी का रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो वो भगवान पर छोड़ दीजिए। जो जो हमारे बस में नहीं है ना, उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। आखिर आप वही तो कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, कार्य कोई भी कार्य जो आपके बस में है वही कार्य तो आप कर सकते हैं। तो उस बात को लेकर किसी चिंता में मत आइए जो आपके बस में ही नहीं है। तो चीज़ों को उनके हाल पर थोड़ा छोड़ दें, तो अपने आप आपको क्लियर सब कुछ नज़र आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल गए जिनके लिए आप इतनी चिंता में थे। अभी आपको समझ भले से ना आए, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, समय मतलब पता ही नहीं चला और इतनी आसानी से आप बाहर निकल गए। और ये तब होगा जब आप डिवाइन पर छोड़ देंगे। आप निराश मत हो, बिल्कुल भी निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ न्याय होगा। जो भी परिस्थिति हैं, अगर आपके अंतर्मन में ये चलता है ना कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, कई बार इंसान को लगता है ना ऐसा कि मेरे साथ ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, ये था वो था, कभी कुछ ठीक नहीं होता, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ईश्वर न्याय करेगा। देखिए आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है ना। तो ये
कार्ड दिखाता है आपके न्याय के बारे में कि चीज़ें आपके हक में होंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देरी आप महसूस कर रहे होंगे। देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि चाहे उम्र आपकी कम ही है, लेकिन एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि 50-60 साल के इंसान को अनुभव हो जाता है ना, ऐसी अनुभवी जिसे कहते हैं। अनुभव ज़्यादा है, उम्र कम है और अनुभव बहुत है जीवन का। इतना कुछ फेस कर लिया है आपने, तो काफ़ी नॉलेज है आपको। अच्छा खासा सम्मान आप पाने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब आप काफ़ी सम्मान पाएंगे यहाँ पर। और बस यही आपकी कमी है कि दूसरों को तो रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही कीजिए कि बिल्कुल भगवान पर छोड़ दीजिए। जो कार्य आपके बस में नहीं है तो उसे भगवान पर छोड़ दो कि वो सब हो जाएगा। सब हो जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपके लिए चीज़ें कैसे काम करेंगी। जब आप भगवान पर छोड़ देंगे फिर देखिए आपके लिए चीज़ें इतनी आसान हो जाएगा सब कुछ कि आप सोच ही नहीं सकते। उसके बाद न्याय करेगा भगवान आपके साथ। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोर्ट केस वगैरह में कहीं जुड़े हैं, ये सबके लिए नहीं होगी। कुछ लोग अगर कोर्ट केस वगैरह से जुड़े हैं तो यहाँ पर वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसला उनके हक में ही होगा। और यहाँ पर और चीज़ों को लेकर भी जीवन के संघर्ष को अगर आप सोचते हैं कि ऐसा हुआ था हमेशा, ये हुआ वो हुआ, तो ये भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपके लिए न्याय करेंगे। बिल्कुल ये न्याय के देवता हैं आपके लिए, और वो बिल्कुल आपके लिए सब सही करेंगे। बस आपके लिए चैरिट की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ये आत्मविश्वास से भरपूर। देखिए कोई भी कार्य कीजिए ना जब आप, तो अपने पर भरोसा रखिए। जब आप इंसान अच्छे हैं, इतना नॉलेज है आपको, सब कुछ है, तो आपके जो भी आप कार्य करेंगे ना, तो आप पता लास्ट मोमेंट पर आप ये सोचने लगते हैं जैसे किसी कार्य के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, फिर लास्ट में सोचेंगे कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो आपका ये मन का द्वंद्व जो है ना आपको असफलता दिला देता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कार्य जब कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि इसमें आपको सफल ही होना है। सफल आप होंगे बिल्कुल। तो आपको वो कार्य में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये एनर्जी आपको लानी है। दो राह में मतलब दो मन मत बनाए कि पता नहीं, कन्फ्यूज़ वाली एनर्जी जो हो जाती है ना। आत्मविश्वास पूरा है लेकिन लास्ट टाइम पे आप डगमगा जाते हैं। तो बिल्कुल मजबूत रखिए, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए कि पैसे को लेकर बहुत ही बरकत होने वाली है आपके जीवन में। देखिए ऐसा इतना अच्छे कार्ड यहाँ पर हैं, बहुत बरकत होने वाली है। बस आत्मविश्वास की ज़रूरत है आपको। आप बहुत काबिल इंसान हैं, याद रखना है इस बात को। बहुत मान सम्मान आप पाएंगे जीवन में अपनी। एक मेजर चेंज आपके जीवन में होने वाला है। बहुत ही बरकत ऐसी आपके पास लग्जरी होगी। देखिए अभी आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, भले ही अभी आपके पास पैसा इतना ना हो, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपके पास इतना पैसा होगा, आपके नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला सब होगा आपके पास। ऐसी एनर्जी होगी आपकी, देख लेना, इतने संपन्न होंगे आप ये रीडिंग देख रहे हैं आज, मेरी बात आपको हमेशा याद रहेगी। और याद रखना ये बात, जब आप हो जाएंगे ना ऐसे, चाहे भले से अभी ना हो। कुछ लोग हैं जो अभी हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं हैं, उन्हें लगा होगा ये तो हम नहीं हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति से मजबूत, मैं कह रही हूँ आने वाले समय में आप आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत हो जाएंगे। बहुत पैसा रहेगा आपके पास। रिश्ते में भी किसी अच्छे इंसान के साथ आप रिश्ते में रहेंगे। काफ़ी अच्छी एनर्जी है ये। तो यहाँ पर कोई ऑफ़र नज़र आ रहा है आपको, ये चाहे करियर के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ में, कुछ तो आपके पास ऐसे आने वाला है जिसमें आपके पैसों को लेकर काफ़ी आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। और आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। देखिए अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने अंतर्मन की सुनिए। बहुत नॉलेज है, आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि भावनाएं आपके कंट्रोल में हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आप इमोशनल हो रखे हैं किसी के लिए भी। ऐसा ये लव लाइफ में या कहीं पर भी आप परेशान होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एनर्जी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। बस ये हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर, इससे आपको निकलना है और ये तो आप निकल जाएंगे। देखिए मन ही तो है, कभी उदास होता है कभी खुश होता है ना। तो ये तो खाली मन की अवस्थाएं हैं, जिसे आप जब चाहे आप खुद चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और कोई भी इंसान देखिए हर समय दुखी नहीं रह सकता। एक टाइम होता है हर चीज़ का। मान लीजिए आप किसी के लिए उदास हैं तो उसका भी एक टाइम है। एक टाइम के बाद आप चाहे रो लिए, चाहे कुछ भी हो गया, वो स्थिति थी, वो गुजर गया टाइम। फिर उसके बाद आप अपने आप में बहुत ही मजबूत महसूस करते हैं। तो होता है ये, तो फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कैसे स्पष्ट इंसान बनते जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आने वाले हैं। आत्मविश्वास से भरपूर आप नज़र आ रहे हैं। स्थितियाँ सारी आपके हाथ में कंट्रोल होंगी, ऐसी स्थिति मुझे लग रही है ये। बस इतना करना है कि कुछ चीज़ें भगवान के हाथ पर छोड़ दें, परेशान ना हो। अब देखिए क्या चीज़ें, जैसे मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में। मान लीजिए कोई शादी को लेकर परेशान है, तो इस शादी क्या चीज़ है, तो ये भी तो डिवाइन का एक टाइमिंग होती है। ये चीज़ें किसी का जन्म होता है तो ये भी डिवाइन का टाइम है।
किसी की मृत्यु हो रही है तो ये भी, तो ये चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, ये इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हम सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो ऊपर वाला देता है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। तो यही आपको समझने की ज़रूरत है, और ना ही हम कुछ करने वाले होते हैं। मैं को हटा दीजिए, ये मत सोचिए कि आप कुछ कर रहे हैं कि मैं करता हूँ सब कुछ, मैं करती हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। ये समझिए कि सब कुछ ऊपर वाला करा रहा है, जिस पर भी आप आस्था रखते हैं। ये समझिए कि सब वो उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। फिर देखिए कैसे चेंज आपकी दुनिया होती है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि अपनी मानसिक अवस्था आपकी इतनी मजबूत होने वाली है ना, कि आपका पूरा कंट्रोल रहेगा अपनी भावनाओं पर। ऐसे नहीं कि कोई आपको बेवकूफ़ समझ ले। आपके दिल में क्या है कोई ये जान ही नहीं पाता कि आपके दिल में क्या है। तो हाई प्रेस्टीज जब आती है तो ये जीवन में देखिए, हाई प्रेस्टीज बहुत हाई लेवल होता है किसी भी इंसान का, कि पर्सनैलिटी का बहुत ही। तो यहाँ पर बुद्धिमान एनर्जी होती है, काफ़ी नॉलेज होती है यहाँ पर। तो किसी चीज़ की नॉलेज आपको लेंगे आप आगे। यहाँ पर ऐसा लगा जैसे टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आपका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब काफ़ी आप रुचि रखते हो उस चीज़ में। हो सकता है टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, या फिर आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। तो भावनाओं पर काफ़ी नियंत्रण है आपका। बस कमी इतनी है कि आप ना दो मन में फंसे रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना है। चंद्रमा की एनर्जी में पूर्णिमा में फुल मून जब होता है तो मतलब आप चंद्रमा के दर्शन जरूर कीजिए, हाथ जोड़िए वहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं, दूध और जल मिलाकर, गाय का दूध, कच्चा दूध और जल मिलाकर पूर्णिमा के दिन आप जल चढ़ाएंगे तो आपको इससे बहुत बहुत रिजल्ट आपको मिलेगा। चावल चढ़ाएं, जो साबुत चावल होते हैं, कटे फटे ना हो कहीं भी, तो साबुत चावल चढ़ाएं पूर्णिमा के दिन। मैं बता रही हूँ आपको, आप शिव के मंदिर जाए और ये आप करके देखिए। तो शिव आराधना उस दिन कीजिए, इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ना, आप सोच ही नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी क्या थी और क्या हो गई। बल्कि ये रिजल्ट आपको इतनी जल्दी मिलेगा ना, महीनों तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। कुछ ही दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में, हफ्ते में, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिन, तो फिर देखिए कैसे सफलताएं आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा उपाय करना है। पूर्णिमा के दिन शिव की आराधना कीजिए, शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं और चावल चढ़ा कर आ जाइए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। तो यहाँ पर आपकी जो कुछ भी रुकावटें हैं ना, जिस चीज़ में आपके डिले हो रहे हैं, चाहे शादी को लेकर, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर शादी को लेकर भी उनके डिले हो रही है, निराश लग रहे हैं आप कई चीज़ों को लेकर, जिनकी देरी क्यों हो रही है, देरी हो रही है किसी भी चीज़ में, चाहे आपका करियर हो, कुछ भी। तो यहाँ पर आप एक शायद इस वजह से भी उदास हैं कि किसी काम में लेट जब हो रहा है कुछ, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से आप निराश हो रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने उपाय बताया है ये कीजिए, फिर देखिए कैसा चेंज होता है आपकी लाइफ में। पैसे की बहुत बरकत आपके जीवन में होने वाली है। ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। तो देखिए होता है, जब तक हमें परिस्थिति पता ना हो कि हमारे साथ अब ये क्या होने वाला है, अपनी ही एनर्जी में हम रहते हैं, हम उस एनर्जी में रहते हैं कि अब हमारे साथ समस्याएं कितनी हैं, लेकिन समाधान पता नहीं होते। आपके जीवन में बहुत समाधान आपको मिलने वाले हैं, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे निकलेंगे आप। तो डिवाइन का सहारा लीजिए, आध्यात्म से जुड़िए, फिर देखिए परमात्मा आपको कैसे निकालता है। तो जुड़ते दिल से हैं, ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती, ठीक है। अंदर से महसूस कीजिए, अपनी अंतर भावनाओं से महसूस करने की ज़रूरत है परमात्मा को। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो आपका डिवाइन यहाँ पर साथ देते हुए नज़र आ रही है, सारी परिस्थितियों से आपको ऐसे बाहर निकाल देगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, कैरियर के लिए हो, चाहे आप समाज में मान सम्मान की बात हो, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत मान सम्मान, ज्ञानी इंसान के रूप में आप जाने जाएंगे, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के, जो भी है देख रहे हैं मेरी रीडिंग को। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही नॉलेज है आपको, बहुत कुछ प्राप्त करेंगे आप अपनी मेहनत के बलबूते पर, आप खुद अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।